में एक हदीस आती है, मैं उस हदीस को जब पढ़ता हूँ मज़ा आ जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तहतरिकून तहतरिकून, तुम लोग जल रहे होते हो। अब देखें, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम वो है जिनको अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने मुझे ऊतीतु जवामी अल कलम, मुझे कलाम की जामियत अता की गई, यानी थोड़े अल्फाज से ज़्यादा मफहूम निकलता है। वो अल्लाह के नबी दोहरा रहे हैं तहतरिकून तहतरिकून, तुम जल रहे हो, तुम जल रहे हो। यह है गोया गुनाहों की भट्टी में जल रहे हो। हत्ता इदा सल्लैतुमुल फज्र, यहाँ तक कि तुम फजर की नमाज पढ़ लेते हो, गसलतहा, वो उसको धो डालती है। सुम्मा तहतरिकून तहतरिकून, फिर तुम निकलते हो तो फिर वही दुनिया है, वही गुनाह है, वही आंखें, वही समातें, कहाँ कहाँ तुम फिर रहे हो और गुनाह हो रहे हैं। शुक्र है आगे जोहर की नमाज का वक्त आ जाता है। हत्ता इदा सल्लैतुमुज़ ज़ोहर गसलतहा, तुम जोहर की नमाज पढ़ते हो, उसको धो डालती है। यहाँ इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पांचों नमाजों का जिक्र किया। सुम्मा तहतरिकून तहतरिकून, फिर तुम गुनाहों की भट्टी में जल रहे होते हो, आगे नमाज आ जाती है, गसलत, अब उसको धो डालती। लेकिन जब इशा की नमाज की बात की ना, तो आपने फरमाया कि हत्ता इदा सल्लैतुमुल इशा गसलतहा, वो उसको धो डालती है। उसके बाद आपने सुम्मा तहतरिकून नहीं फरमाया, आपने फरमाया तो सुम्मा तनामून, फिर तुम सो जाते हो। फरमाया फिर कुछ नहीं लिखा जाता, यानी फिर गोया वो जो तहतरिकून हो रहा था, गुनाह हो रहे थे, वो गुनाह खत्म हो गए। सोए हुए के आदमी का तो कुछ नहीं लिखा जाता, तो सोए हुए से कलम उठा लिया जाता, तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं लिखा जाता। हत्ता तस्तयक़िज़ू, जब तक तुम जाग ना जाओ उस वक्त तक कुछ नहीं लिखा जाता। अच्छा, इसका मतलब यह है कि जो नहीं सोया इशा के बाद, तो वो तो तहतरिकून हो रहा है ना। तो यहाँ से एक बात, एक मसला निकलता है कि हम जो इशा की नमाज पढ़ के जागते रहते हैं और 11-12 बजे तक जागते रहते हैं, तो हम गुनाहों को समेटते रहते हैं और गसलतहा किए बगैर सो जाते हैं। ये इतना बड़ा रिस्क लेते हैं। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को फरमाया था कि अबू हुरैरा, सोने से पहले वितर पढ़ना ना भूलना। ये जो वितर है, ये असल में रात की नमाज है, ये इशा की नमाज नहीं है, बिल्कुल ऐसी, ये रात की नमाज है। तो जिस शख्स ने तो इशा के बाद फौरन सोना है, वो तो इशा के साथ पढ़ ले कि उसने सोना है उसके बाद। तो जिसने नहीं सोना, रात 11-12 बजे तक जागना है, तो वो फिर वितर ना पढ़े, ताकि वो अपने सोने से पहले वितर पढ़े। वो जो जितना कुछ तहतरिकून हुआ हो, उसको गसलतहा कर दे और फिर आदमी सो जाए।